उत्तर प्रदेश की सरकार का, खास करके योगी सरकार का अगर आप इतिहास देखें, तो जब से ये सरकार सत्तासीन हुई है, सत्तासीन होते ही गोरखपुर में ऑक्सीजन के अभाव में अ, सर्वप्रथम इस देश में प्रदेश में बच्चों का एन्सेफेलाइटिस के मरीजों का 400-500 बच्चों की जान गई। जैसे सरकार सत्तासीन होती है 2017 में, तब से लेकर के हर तरह के संवेदनशील सवालों पर ये सरकार भागती नजर आई है और ये सरकार ने वही कदम उठाया है जहां पर कि हमारी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दबाव बनाया। उसके तो कई ज्वलंत उदाहरण है, चाहे आप गोरखपुर का देख लीजिए उदाहरण। जब हमारी सरकार जाती है, आप सोचिए कि एक सरकार एक वहां के हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पाई। उस समय तो कोरोना का भी काल नहीं था। वहां के हॉस्पिटल को सप्लाई नहीं दे पाई जहां के मुख्यमंत्री हैं। और नौनिहालों की जान गई। आज जैसा बता रही हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिलों में डेंगू के बेतहाशा मरीज हैं और उसमें बच्चों की हालत बहुत खराब। आप फिरोजाबाद में देख लीजिए, आगरा में देख लीजिए, मथुरा में देख लीजिए, अगर बनारस जहाँ से मोदी जी सांसद हैं, वहाँ के अगर संसदीय क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल बीएचयू की अगर आप बात करें, वहाँ के एक दिन एमएस से हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे कि डेंगू के मरीजों से बेड खाली नहीं, बहुत हालात खराब है। और हम लोग पहली बार ऐसा हुआ कि 1919 का खुला हुआ है बीएचयू संस्थान और पहली बार ऐसा हुआ कि संसाधनों के अभाव में हम मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं दे पा रहे हैं। तो जो सरकार पीएम केयर फंड में देश और दुनिया भर के भारत को अंतस मन से हृदय से पसंद करने वाले लोगों ने जिस सरकार को पीएम केयर फंड में डोनेशन दिए, जिस सरकार को मुख्यमंत्री राहत को उसमें डोनेशन दिए, जिस सरकार ने अभी आज की द हिंदू की रिपोर्ट है कि सरकार वैक्सीनेशन के लिए एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एआई बैंक, इन बैंकों से लोन लेने के लिए अप्लाई की हुई है। तो ये देश और प्रदेश जानना चाहता है कि इतने सारे रुपए कहाँ गए। जैसा कि बता रहे थे सहयोगी साथी कि लोगों के तो तेल निकल रहे हैं, लोगों के तेल निकल रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का कोष है एडीआर की आप रिपोर्ट देखेंगी तो विगत 5-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो कोष है उसमें 85.9% की बढ़ोतरी आई है। जबकि अगर आप आम आदमी के, गांव के, गरीब के, दलित, वंचित के आप घरों में जाइए, मैं आपसे बता रहा हूं और बहुत बताते हुए बहुत तकलीफ महसूस होती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोगों में, गांवों में, लोगों के घरों में भोजन नहीं है। जो सिलेंडर इन्होंने दिया है उस सिलेंडर की हालत ये है कि लोग उससे कबाड़ में बेच करके न भरा पाने की असमर्थता में 1000 में कि अब 1000 के सिलेंडर पर भी 1 रुपए की ही सब्सिडी नहीं है। और पूरे देश में, जैसा कि कल भी मैंने एक दिन आपको बताया कि ये सरकार की रिपोर्ट है कि पहले देश पर 21.9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज के अगर आप परिदृश्य में चर्चा करें तो 42 लाख करोड़ रुपए का देश पर कर्जा है। तो ये पैसे गए कहाँ, ये गंभीर सवाल है। और यहाँ तो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में तो हालात ये है कि सीतापुर में बाढ़ आई हुई है और कई किसान परिवार 5-5 दिनों से बिना अन्न पानी के हैं। आप समझिए, ये इधर बीच की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। गोरखपुर में क्या हुआ, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जब मुख्यमंत्री जाते हैं और वहां से जब लौटते हैं अपने गुल्लू को चुल्लू भर पानी पिला के, तो जैसे लौटते हैं मुख्यमंत्री जी वैसे वहां कोई हत्या हो जाती है या किसी बेटी के साथ बर्बरता हो जाती है। मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि किस तरह की उनकी व्यवस्था है कि उनके गृह जनपद में एक बेटी को सिगरेट से जलाया गया और उन्हीं के गृह जनपद में कानपुर की एक सधवा बेटी जब अपने पति के साथ गई तो रात में विधवा कर दी गई और पुलिस वालों ने उसकी निर्ममता से हत्या करा। और उस इंस्पेक्टर ने हत्या किया जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेके और 302 तक के मुकदमे ऑलरेडी पहले से उस पर थे, 4-4, 5-5 मुकदमे। और फिर भी उसको उनके मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में पोस्टिंग हुई। तो आप सोचिए कि किस तरह के लोगों का आतंक है। अगर दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सवाल पर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने चयन बोर्ड है उसमें कहीं दलितों, पिछड़ों का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में देख लीजिए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, 22,000 दलित पिछड़ों का हक एक स्वजाति को मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। और वो नौजवान और छात्र छात्राएं जब अपना हक मांगने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो उनके साथ संवेदना दिखाने के बजाय योगी आदित्यनाथ अपने क्रूरता भरे व्यवहार से लाठियां चलवाते हैं। जी।
तो बस समाजवादी पार्टी का यही सवाल है कि कैसा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका? जी बेटियों की मैं हड्डियाँ तोड़वाने का? कैसा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका योगी आदित्यनाथ? बेटियों को 2 बजे रात में जला देने का? कैसा है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों से बेटियों की आबरू लूट लेने का? कैसा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपका स्लोगन है? और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज तो आ नहीं गए, ये त्रेता युग से हैं और तब से लोग मानने वाले हैं। लेकिन हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वही राजधर्म है। अगर संविधान की आत्मा प्रियम्बल होती है, प्रस्तावना होता है, अगर उसको कोई पढ़े, अगर हम समाजवादियों का तो यही मानना है कि गीता, कुरान, बाइबिल तभी सभी के सम्मान, सभी के महत्व तभी रह पाएँगे जब संविधान के महत्व रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।